इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। कुंडलपुर शुद्ध क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम जबेरा कुंडलपुर के निकटवर्ती एक और भी ग्राम है पटेरा, सब रा वाले हैं। जबेरा भी एक छोटा सा ग्राम है जहाँ पर प्रशांत मदी जी ने चातुर्मास किया। कहने के लिए तो चातुर्मास कहा जा रहा है, कितने महीने व्यतीत हुए हैं? 8 महीने, फिर भी चातुर्मास कह रहे हैं। छोटी सी समाज हो करके भी उत्साह के साथ उन्होंने 7-8 महीने तक निरंतर धर्म का लाभ लिया है, विशुद्धि बढ़ाई है। वस्तुतः ये बिना पुण्य के संभव नहीं है, और पुण्य का जो उदय आता है वह बिना बंध के संभव नहीं। हाँ, पुण्य का अर्जन न हो और उदय में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार सतना वालों को भी सोचना चाहिए। उन्होंने बहुत शांतिनाथ भगवान के चरणों में रह करके न जाने कितने चातुर्मास किए हैं। ये क्या नहीं, चातुर्मास हुए हैं आपके? हमारा एक ही चातुर्मास हुआ है, और आपके कितने हुए हैं पूरा जीवन? हाँ, कितने चातुर्मास किए? 1 साल में 3 चातुर्मास होते हैं, ध्यान रखो। शीतकाल संबंधी, ग्रीष्मकालीन और वर्षा योग संबंधी। और जो जीवन भर जो लगभग 70-80 साल वाले भी सभा में बैठे हैं, उनके चातुर्मास कितने हुए? सोचो, विचार करो। यही एकमात्र परिणाम है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहें और शांति प्राप्त न हो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पुण्य की परिभाषा भी पूज्यपाद स्वामी ने की है कि पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते येन आत्मा तत्पुण्यम, ऐसा कहा है। जन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य कहा है। इसलिए निरंतर पुण्य का अर्जन करने से समय पा करके वह सारा पुण्य उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए आनंद ही आनंद छाया हुआ है। और मैं समझता हूँ जितना आपने आनंद नहीं लूटा होगा उससे ज़्यादा हमने लूटा है, ये ध्यान रखो। इसमें क्या वादा है? हाँ, आनंद की रास्ते कई हुआ करते हैं। श्रावक भी धर्म की आराधना करता है और श्रवण भी निरंतर धर्म की आराधना में लीन रहता है। सबकी अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप पुण्य के अर्जन करने की ये साधन हुआ करते हैं। इसलिए भगवान से भी प्रार्थना है कि आप लोगों की यह शांतिनाथ भगवान के प्रति जो समर्पण भाव और जो आराधना के जो पवित्र भाव हैं वे निरंतर बढ़ते चले जाएं, ताकि और भी आगे न जाने कौन कौन से आप आयोजनाएं करेंगे। आयोजक आप हैं? मैं तो दर्शक हूँ। मैं देखूंगा क्या बात है, आयोजना कैसे करते हैं। संयोजक भी आप ही हैं, आयोजक आप हैं, और भगवान देख रहे होंगे कि किस प्रकार श्रावक भक्त बन करके
प्रभु की आराधना करता है। आराधना राग की नहीं हुआ करती, आराधना वीत रागी की हुआ करती है। हमने पहले भी कहा था दिव्य शरीर भगवान का है, किंतु पूज्यता कब आती है? शरीर में आत्म तत्व हो करके भी जब वह मोह को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, तब वह आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, वह पूज्य हो जाते हैं। पूज्य पूजक संबंध होता है। हम पुजारी हैं और आप भी पुजारी हैं और भगवान पूज्य हैं। बिल्कुल, आप भी भक्त हैं तो मैं भी भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ शांतिनाथ भगवान का मैं भी। इसमें क्या दो मत है क्या? कुछ है ही नहीं, दो राय नहीं इसमें, क्योंकि भगवान जब तक नहीं बनेगा तब तक वह भक्त ही माना जाता है, और जब तक भगवत पद की उपलब्धि न हो तब तक भगवान की आराधना हम करते रहें। आराधक बने, आराध्य बाद में बनेंगे। हाँ, पहला आराधक बनना और अपन भी आराधक, सब एक ही कैटेगरी में हैं। ये विवक्षा है आचार्यों की, विवक्षा है। भगवान के सामने सब भक्त हैं, श्रावक भी और श्रमण भी, दोनों भक्त के रूप में विद्यमान हैं। ये बात अलग है, श्रमण की आराधना भक्त करता है, ये अलग वस्तु, किंतु भगवान के सामने सब भक्त हैं। बिल्कुल, गणधर परमेष्ठी भी भक्त के रूप में पाए जाते हैं समोशरण में, और प्रभु 500 धनुष ऊपर बैठे हैं और उनके चरणों में सामान्य केवली भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्ठी भी हैं, और अन्यान्य रिद्धिधारी मुनि महाराज आदि विराजमान हैं, और चक्रवर्ती आदिक भी उनके चरणों में हैं, और इंद्रादिक भी उनके चरणों में बैठ करके दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हैं। इस अपेक्षा से सारे के सारे भक्त माने जाते हैं। जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक वह आराधक ही माना जाता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत वो आराध्य माने जाते हैं। और तीर्थंकर भी जब दीक्षित होते हैं उस समय नमः सिद्धेभ्य करके केश लोच कर लेते हैं, और दिगंबरी दीक्षा वह स्वयं ही ले लेते हैं भगवान को साक्षी करके। सोचो, विचार करो, और साधना प्रारंभ होती है। किसी ने कहा गुरुदेव के सामने कि महाराज, साधना की क्या सीमा हो सकती है? तो गुरुदेव ने कहा, साधना की कोई सीमा नहीं, यदि है भी तो वह साध्य की उपलब्धि जब तक न हो तब तक साधना करते रहें, यही साधना की सीमा मानी जाती है। हाँ, प्रतीक्षा मत करो चातुर्मास की। चातुर्मास क्या वस्तु है? योग साधना करने के लिए श्रमण लोग निरंतर ध्यान में रहते हैं। उनको ध्यान है हमें करना क्या है, और आपको भी ध्यान होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, और श्रमण भी अपने कर्तव्य का ही पालन करते हैं। कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। कर्तव्य से जो विमुख होता है उसका कल्याण संभव नहीं है। हाँ, आपका भी दायित्व है, तो श्रमण का भी अपना दायित्व होता है, गुरु का भी अपना दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, हमेशा कर्तव्य करते रहो और फल की इच्छा मत करो।
निरपेक्ष भाव के साथ कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के वो साधना करते हैं, और साधना करने की इच्छुक जो भव्य जीव आता है उसके लिए भी प्रशस्त मार्ग कर देते हैं। मार्ग को प्रशस्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के तीव्र उदय के कारण संसारी प्राणी पगडंडी ढूंढ लेता है बाईपास। फिर बाईपास हो जाते तो बाईपास सर्जरी हो जाती उसकी। जो सन्मार्ग है उस मार्ग से ही हमें चलना है। महाराज मार्ग अलग होता है और राजमार्ग अलग होता है। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं राजमार्ग से नहीं जाते, हम महाराज मार्ग से चले जाते। पगडंडी ढूंढ लो और बस छोटे छोटे गांव वो चले जाते हैं, वहाँ पर धर्म प्रभावना करते रहें। शुरू शुरू में हमने सब देखा है। लगभग सागर पहुँचने के लिए 5 साल लग गए आचार्य महाराज को। 76 से लेकर के 80 तक सागर नहीं गए। कई बार सागर वाले आ गए, जबलपुर वाले भी आ गए, इंदौर वाले भी आ गए। देखेंगे देखेंगे कहते रहे, और छोटे छोटे गांवों में रह कर के संग भी उनका उस समय बहुत छोटा था, और धर्म ध्यान निरंतर चलता रहता था। वो भी दिन हमने देखा है, बहुत निकट रह कर के देखा है उनकी साधना को। वही संस्कार उनके निरंतर बढ़ते गए। सोचो विचार करो, उस समय ज्ञान का, हम स्वयं की बात करना चाहते हैं, कोई विशेष विकास नहीं हुआ था, किंतु पद्धति यही है। धीरे 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 ज्ञान का विकास होता है, और वस्तुतः ज्ञान का जो विकास है वह साधना के बल पर हुआ करता है। और साधना की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, मात्र प्रदर्शन की ओर ही जिसकी दृष्टि है, वह साधना नहीं कर पाता। इसलिए उनका शुरू से ही संबोधन रहा कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए मोक्ष मार्ग में, क्योंकि प्रदर्शन के कारण आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आप आत्मदर्शन करना चाहो, क्या प्रदर्शन करना चाहो? हमें आत्मदर्शन करना है तो शांतिनाथ भगवान की आराधना करो, अपने आप आत्मा का दर्शन हो जाएगा। शांति जो मिलती है, कई प्रकार की शांति है, शारीरिक अलग है, मानसिक शांति अलग है, किंतु आत्मिक शांति इन दोनों से भिन्न है। आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान को चुनते हैं श्रमण लोग। ये छत्तेकांत संवासम निर्जने जनितादरः निज कार्य वशात किंचित वक्त्वा विस्मृति ध्रुतम कहा। पूजपा स्वामी ने एकांत वास को चुन लेते हैं। निर्जने जनितादरः, जहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, ऐसे स्थान के प्रति आदर भाव व्यक्त होता है उनका। हम भीड़ चाहते हैं, भीड़ नहीं, नीड में रहो। हाँ, अपने नीड में रहो। भीड़ में आत्मा की आवाज़ सुनने में नहीं आती। चारों ओर कोलाहल है, शोरगुल है। हाँ, शोरगुल कब होता है मालूम है? जब शोर हो जाता है तो शोरगुल होता है। हाँ बिल्कुल, और उसमें आनंद का अनुभव करता है संसारी प्राणी। वो हमेशा शोरगुल में रहना पसंद करता है। और देहात के लोग भी सुन रहे हैं कि धीरे धीरे शहर की ओर पहुंच रहे हैं, किंतु शहर ठीक नहीं। जंगल में रहो शेर के बीच में, शहर की अपेक्षा।
हाँ, और यही होता था। चतुर्थ काल आदिक में जो साधना करने वाले साधक होते थे वो भीड़ को पसंद नहीं करते और सुदूर जा कर के साधना में लीन होते थे। प्रतिदिन अलग अलग स्थान में जा कर के, एकांत में स्थान में जा कर के वो आत्म तत्व का ध्यान करते थे। स्वरूप का क्या रूप है उसका अवलोकन करना चाहते हैं। ये वैराग्य के बिना, तीव्र वैराग्य के बिना ये संभव नहीं है। सारे सारे पंचेंद्रिय के विषय जहाँ पर यत्र तत्र देखने में आते हैं वहाँ पर बैठ करके ध्यान करना संभव नहीं है। एक बार मन में विकल्प आया और वह ये था कि तीर्थंकर उसी भव से मुक्त होंगे और दीर्घ साधना करने की क्षमता उनके अंदर है। उपसर्ग आदि को भी सहन करने की क्षमता उनके अंदर है। तो कहीं भी रहे उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो हवेली को छोड़ने की क्या आवश्यकता, आवश्यकता है। क्यों? प्राथमिक भूमिका में मन एकाग्र नहीं हो सकता, इसलिए एकांत में जाने की आवश्यकता है। आप कहेंगे महाराज भवने वने वन हो चाहे भवन हो, उनके लिए क्या? नहीं, प्राथमिक भूमिका में बहुत अनुकूल स्थान की आवश्यकता पड़ती है। बाद में भले ही परिचय उपसर्ग भी आ जाए तो सहन कर लेंगे, किंतु जहाँ पर पंचेंद्रिय के विषयों की भड़मार हो वहाँ पर मन को एकाग्र करना संभव नहीं। हाँ, आचार्य महाराज ने एक प्रसंग दिया था, उनकी दृष्टि और उनका चिंतन तो देखो। अपन भी चिंतन करते हैं किंतु वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, एक कोश है शब्दकोश। बहुत सारे कोश हैं, अमर कोश अलग है, विश्लोचन कोश अलग है, और भी कोश होंगे। एक नाम वाला एक कोश है, छोटी सी वह किताब है, उसमें एक ही वस्तु के अनेक नाम मिलते हैं और अनेक नाम मिलते हैं तो उसमें एक नाम आपने पढ़ा होगा जो हाथी के अर्थ को दे रहा है। हाथी बोलते हैं, और कौन? गज भी बोलते हैं, कुंजर भी बोलते हैं, और भी नाम बहुत सारे आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक बहुत ही विस्मयकारी शब्द वो है कि स्तंभे रमः, पढ़ा है आपने? स्तंभे रमः, ये हाथी का नाम है। क्या मतलब हुआ महाराज? अर्थ खोल रहा हूँ। स्तंभ अर्थात एक खंबा है और उसमें सांकल से उसको बांध दिया गया और वह हाथी उस खंबे को उखाड़ नहीं सकता, इतना वह मजबूत खंबा है। किंतु वह हाथी हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वह रमः, उस खंबे से वह रम रहा है। इस प्रकार रमते 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 कालांतर में वह खंबा उखड़ जाता है, इसलिए उसका नाम रखा स्तंभे रमः। इसका अर्थ ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों के लिए, श्रमणों के लिए, आचार्य महाराज ये देखो इसका अर्थ क्या है। स्तंभे रमः, महाराज ये आप प्रसंग देना चाह रहे हैं
कहाँ पर इसको फिट करना चाहते हैं? तो आचार्य महाराज ने कहा, सुनो, मैं चिर दीक्षित हूँ, बैठ जाओ शांति से। हाँ, लेकिन वह चिर दीक्षित भी क्यों ना हो, यदि विषयों से वह प्रभावित होगा तो धीरे 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 वह रत्नत्रय रूपी खंभा उलट जाएगा, वो उखड़ जाएगा, ये ध्यान रखो, ये कहा था। इसलिए आचार्य कहते हैं, साधना करना चाहो तो भीड़ में नहीं, नीड में आ जाओ, एकांत स्थान चुन करके। वह इससे ऐसा लगा कि तीर्थंकर भी भीड़ में रहना पसंद नहीं किया और बिल्कुल एकांत में जा कर के वह ध्यान में लीन होते हैं। बाद में भले ही बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय आ जाएं तो उसको जीत लेंगे, किंतु शुरुआत में, हाँ, आप जानते हैं, हाँ, सुगड़ी जो है ना, सुलगाते हैं, हाँ, तो पहले जो है ना तेजी से हवा करोगे तो अग्नि बुझ जाएगी वो। हाँ, इसलिए पूरे सुलगने तक धीरे 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 हवा करते चले जाते हैं। फिर बाद में तूफान भी आ जाए तो वह अग्नि बुझेगी नहीं। उसी प्रकार गुरुदेव का कहना है, ध्यान रखो। इसलिए प्रत्येक वर्ष वर्षा योग जो है ना, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में ही करते चले गए। वो बड़े बड़े जो महानगरी हैं, दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे इत्यादि जो है ना, वहाँ पर कोई भी श्रवण की जो आवश्यक क्रियाएं हैं वे सुचारू रूप से शांति के साथ संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए आगमकारों ने यही कहा है, जब तक जो है प्रौढ़ता नहीं आएगी तब तक बिल्कुल एकांत में रहो और अनेकांत की बात करो। बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, अनेकांत के माध्यम से वस्तु तत्व का चिंतन हम तभी कर पाते हैं जब उसके योग्य वातावरण निर्मित हो जाता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्रादि का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आप भगवान के चरणों में पूजन अर्चन अभिषेक आदि करते हैं, उस समय के परिणाम, और आप नोट गिन रहे होते हैं उस समय परिणाम देखो, एक है क्या? नहीं। ऐसा क्यों? इसी को बोलते हैं परिवर्तन। द्रव्य क्षेत्र आदि का, कोई टेलीविज़न देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, तो वहाँ पर पिक्चर में वह लीन हो गया। आत्मा का क्या स्वरूप है उसको भान नहीं है। हाँ, बड़ी विचित्र दशा है। ये सारा सारा जो भी दृश्य दिख रहा है संसार का, ये केवल पिक्चर है, ओरिजिनलिटी नहीं इसमें। हाँ, जो स्क्रीन पर आप देखते हैं, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ऐसा देखने में आता है, लेकिन वस्तु तो है ही नहीं। और सुना तो एक बुढ़िया थी बताते, और पिक्चर देखने के लिए वो गई, शायद हो सकता है पहली बार गई हो, और उस स्क्रीन पर जो है ना तूफान, बिल्कुल बारिश, धुआंधार बारिश हो गया, और वो दौड़ लगाती हुई बाहर चली गई। वो क्यों? छत पर कपड़े सूख रहे। ये सब क्या है? ऐसा ही होता है, हैं? और वहाँ पर मान लो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मिठाई की दुकान है, और छोटा बच्चा जो है ना परेशान कर रहा है, हमें लड्डू चाहने। हाँ, लड्डू चाहने। लड्डू बेटा घर में रखा है, वहाँ जाएंगे तब मिलेगा तुम्हें। इतने सारे तो लड्डू रखे हैं ना, वो लड्डू देखने में लड्डू हैं, ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। यही स्थिति है। संसारी प्राणी
अपने स्वभाव के प्रति उसकी रुझान नहीं है। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए वह कभी भी आतुर नहीं होता और नए 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 आकर्षक जो वस्तुएं हैं उनको देख करके मन उसका ललचाता है, उसको प्राप्त कर लूँ, उसको प्राप्त कर लूँ, किंतु वो है ही नहीं। सोचो, विचार करो। और वो दौड़ लगा रही बुढ़िया, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, और क्या है इसको बोलते हैं। वस्तुतः संसार का जो स्वरूप है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये वैभाविक परिणमन इसी को बोलते हैं। ये अशुद्ध दशा है, शुद्ध दशा नहीं। एक दिन हमने बात रखी थी प्रवचन के दौरान, जो नवनीत है वह भी शुद्ध परिणति नहीं है। दूध की जो पर्याय हैं, बहुत सारे पर्याय हैं, दही भी हैं, छाछ भी है, नवनीत भी है, खोवा भी है, मावा भी है, सब कुछ है, किंतु घृत जो है वह शुद्ध दशा है। उसी प्रकार शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहो तो ये जो भी पर्याय दिख रही हैं उससे आकर्षण बढ़ रहा है संसारी प्राणी का, तो नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनालिटी देखो बोलता है। पर्सनालिटी क्या, आपकी पर्सनालिटी क्या हम पूछना चाहते हैं। 80-90 kg के हो सकता है कोई व्यक्ति, 100 किलो का भी हो सकता है। उठना बैठना नहीं हो रहा है, उसको क्रेन से उठाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है ये हैं? बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। मतलब आपको मनोरंजन अच्छा लग रहा है, लेकिन भाव तो समझ रहे हैं आप। और सोचो विचार को, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, हाथी जैसा उसका वेट हो गया है, हिल नहीं पा रहा है, डुल नहीं पा रहा है, ये सब क्या है? वस्तुतः शरीर का क्या स्वरूप है? 80-90 kg का भी क्यों ना हो, उसके अंदर है क्या, क्या मटेरियल है? सोचो तो, सप्त धातु के अलावा और कुछ भी नहीं है। पल रुधिर राद मल थैली कि कस वसादते मैली, अस दे करे किम यारी। ये फिर भी उसके प्रति मित्रता है, उसकी यारी कर रहा है। ये सब क्या है? अपवित्र वस्तु से निर्मित यह शरीर है और उसको लेकर के उसको और जो है डेकोरेट कर रहा है, सजा रहा है, वस्त्राभूषणों के माध्यम से उसको अलंकृत करता है और आईने में देखता है। आईने में क्या देखते हो? केवल ज्ञान रूपी आईने में देखो, समझ में आ जाएगा वस्तुतः आत्मा का क्या स्वरूप है। दर्पणायते सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा का पूरा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है, उनका आत्म तत्व भी उसमें प्रतिबिंबित है। इसके उपरांत भी उन विश्व का सारा सारा परिज्ञान होने के उपरांत भी उन वस्तुओं के प्रति कोई भी आकर्षण उनका नहीं रहा। वस्तुतः वह पर्सनालिटी है जो शाश्वत पर्सनालिटी है। और ये पर्सनालिटी देखता है, फिर बाद में वृद्धावस्था में कमर टेढ़ी हो गई है, पूरी पर्सनालिटी उसकी टेढ़ी हो गई। अब क्या करोगे? सारे सारे गाल जो लाल सुर्ख थे वो ढल गए, पिचक गए बोलते हैं। वो अब आईने में देख लो, पसंद नहीं आता है। लठिया हाथ में है और जा रहा है वो।
अर्ध मृतक सब बूढ़ापनो कैसे रूप। हाँ, सारे सारे छटाला तो 8 महीने में कंठस्थ हो गई। जबेरा में जबरदस्त प्रभावना हुई, बता रहे हैं। हैं? क्या? जीवकांड समय सारा। अच्छा, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम कौन सा कांड है? वो सब आ जाएगा उसमें, जीव कांड में कर्म कांड आ जाएगा। है तो ये है? क्या बनाया? अच्छा, हाँ, इंसान सांड पर चढ़ाया होगा, तभी तो इंसान बनता है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत कठिन है वस्तुतः। शरीर से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इससे ऊपर उठना पड़ता है। 3 प्रकार के शरीर, उसके भीतर आत्मा बैठी है और उस शरीर को और वेष्टित कर रहा है वस्त्राभूषणों से, तो वो आत्मा दिखाई नहीं पड़त है। कैसे दिखाई देगी आत्म तत्व? बहुत कठिन है। अपवित्र शरीर के पीछे ये दौड़ लगा रहा है, आत्मा की पहचान नहीं हो पा रही। कौन कराए पहचान? और इस शरीर के प्रति ममत्व भाव होने के कारण इसकी रक्षा के पीछे रात दिन लगा हुआ है, और उसके माध्यम से कभी भी पुण्य का अर्जन नहीं हो सकता। शरीर के प्रति निरीह वृत्ति जब तक नहीं होगी, तब तक वह पुण्य का संचय कर ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि 8-8 महीने से ज़बरदस्त प्रभावना जब हुई है, अब भावना क्या है? हाँ। आगमन की बात करने देखो, चातुर्मास। चातुर्मास बहुत हाँ, बिल्कुल। वो एक के बाद ऋतु फिर फिर कर आवे। हाँ, इसको पढ़ो पहला 12 भावना। जीवकांड तो पढ़ लिया, 12 भावना पढ़ो अब। हाँ? प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। हाँ, जीवन वस्तुतः यह जीवन चल रहा है। यह दीपक जिस प्रकार आपने जलाया है, किंतु दीपक जल नहीं रहा, प्रतिपल वह बुझने की ओर है। उसी प्रकार आयु कर्म के आश्रित यह जीवन चल रहा है। जिस समय उत्पन्न हुआ उसी समय बुझना। हम ये कहना चाहते हैं, बिना आहार लिए 2-3 समय यूँ निकल जाता है उसका अनारक अवस्था में। वहाँ पर आरक ही नहीं वो, हाँ, उत्पन्न होते ही अनारक अवस्था में 2-3 समय निकल जाते हैं। फिर बाद में वह जन्म लेता है तो वह फिर आहारक हो जाता है। और धीरे धीरे आहार भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, प्रति समय आहार ले रहा है संसारी प्राणी अभी भी। हाँ, अभी भी कवलाहार अलग है, किंतु प्रति समय जो आहार वर्गनाएं ग्रहित हो रही हैं, नौकन वर्गनाएं, उसके माध्यम से शरीर संचालित है। नौकर्म वर्गनाएं यदि नहीं मिलती और सर्वांग से नौकर्म वर्गनाएं मिलती हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, मान लो, सपोज के रूप में कहा था, सांस लेने के लिए मात्र स्थान रखा है रिक्त, और सारा सारा शरीर को
पलस्तर जैसे बांध दिया जाए, फिर क्या होगा? क्योंकि रोम रोम से आहार वर्गनाएं ग्रहित हो रही हैं प्रति समय, उसके माध्यम से यह चल रहा है। इसके साथ साथ कवलाहार और अपेक्षित है। मात्र कवलाहार के द्वारा आपका शरीर टिका हुआ नहीं है। प्रति समय वातावरण में जो वर्गनाएं हैं वो ग्रहित होती रहती हैं, शुद्ध हवा आदि के माध्यम से श्वासोच्छ्वास की क्रिया चलती है और रोम रोम से वो सारी वर्गनाएं ग्रहित हो रही हैं प्रति समय। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसकी उम्र है एक पूर्व कोटि, तो एक पूर्व कोटि तक बिना कवलाहार के उनका शरीर कैसा टिका हुआ है? इसी से टिका हुआ है, बिना कवलाहार। और अकाल मरण होना नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान हो चुका है। तो पूर्व कोटि मात्र 8 साल अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि तक बिना आहार लिए उनका शरीर टिका हुआ है। और हम और आप कवलाहार ले रहे हैं, उनके लिए कवलाहार की आवश्यकता नहीं। केवली कवलाहारी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो कि कवलाहार छूट जाए। है बहुत कठिन है। ये इच्छा इसकी शांत नहीं होती। भोजन करने के लिए बैठा है और उसका चित्त कहाँ पर है? कहाँ पर है? नहीं, अंथों के लिए रखा है कि नहीं? जो परोस दिया है थाली में उसको तो खा ले। हाँ, हमारी माता मत खा ले, ऐसा बोल देते घर पे। हैं, अभी तो पूरी थाली जो है ना भर करके दिया है, अभी भी इच्छा तुम्हारी अंथों की। ये सब होता है कि सब होता है। अंथों के लिए रखो। शाम के लिए कहा बनो नहीं, इसी में से रखो। हाँ, और दूसरी बात सुनो, इसी में से रखो, यदि ठंडा हो जाए तो बघार लेना शाम को। उसी को क्या करते हैं, उसको बघार करके उसको कोई क्या क्या बोलते, कुछ बोलते हैं, जो भी बोलो। हाँ, हमें नहीं मालूम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।